सबका एक मत है, भगवान श्री राम जी के चरण कमलों से प्रेम किया जाए। मन का स्वभाव है मानना। बिना माने संसार में कोई रह नहीं सकता, भले ही वह किसी को अपना माने या पराया माने, मित्र माने या शत्रु माने, अपने से अभिन्न माने या अपने से अलग माने। सारा संसार मान्यताओं के आधार पर ही जी रहा है। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि इस मान्यता में एक मान्यता और सही, हम भगवान को भी अपना मान लें। अब कोई यह भी कहे कि जिनको तुमने भगवान माना है क्या वे भगवान हैं? तो विवाद में न पड़ो, क्योंकि हमने संसार में जिन्हें माना है क्या वे सत्य हैं? पर हमने माना है और उसी मान्यता के आधार पर रह रहे हैं, तो भगवान को भी हम मान रहे हैं। एक दिन मीराबाई ने अपनी मां से पूछा, छत पर खड़ी हुई थी, किसी पड़ोस में किसी सहेली का विवाह था, बारात आई थी, दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ था। मां के साथ मीरा ने वह बारात देखी, दूल्हे को देखकर कहा कि मां यह कौन है? मां ने कहा, बेटी तेरी सहेली का विवाह है, यह उसका दूल्हा है। मीरा ने सहजता से पूछ दिया, मां फिर मेरा दूल्हा कौन है? मां ने टालने की चेष्टा की कि अभी नहीं है, कभी होगा। पर मीरा ने कहा, नहीं, मेरा दूल्हा तो अभी होना चाहिए। जब सहेली का दूल्हा अभी है तो मेरा दूल्हा। अब बालिका को मां कैसे समझाती? कह दिया, तेरे दूल्हा जो मंदिर में बैठे हैं वे चतुर्भुजनाथ भगवान तुम्हारे दूल्हा हैं। मीरा ने मान लिया। लेकिन आश्चर्य, दूसरे दिन सवेरे मीरा श्रृंगार किए बैठी थी, सधवा देवियों की तरह, मांग में सिंदूर, चूड़ियां, सुहाग के सारे चिन्ह, आभूषण। मां ने कहा कि बेटी ये क्या हो गया है तुझे? मीरा ने कहा, मां मेरा विवाह हो गया है। विवाह कब हुआ है? स्वप्न में, सपने में विवाह हो गया। और एक दो लोग नहीं आए थे, बारात बड़ी भारी थी। 56 कोटा जणा पधार्या, 56 करोड़ बाराती। स्वप्न में संभव है। दूल्हो श्री ब्रजनाथ, सुपना मां तोरण बंध्या जी, मंडप में गया हाथ। माई माने सुपना मां परण्या जी दीनानाथ। मां ने मुस्कुराकर कहा, पगली सपने कभी सच नहीं होते, सपना है। मीरा ने बड़ी सुंदर बात कही, मां संसार के साथ देखा गया सत्य का संबंध भी सपना है, और भगवान के साथ जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सत्य है। यही मैं आपसे कहता हूं
कि जब हमने इतने बड़े संसार को असत्य होते हुए भी अपनी मान्यता के आधार पर सत्य मान लिया, तो भगवान को मानने में हर्ज क्या है? भगवान तो सदा सत्य है। भगवान के साथ स्वप्न में देखा गया संबंध भी सत्य है। देखो, मैं भक्तों की बात आपको बता रहा हूं। एक गोपी गई भगवान श्री कृष्ण को खोजने, बहुत खोजा, मिले नहीं। गोपी क्लांत हो गई, परेशान होकर लौटी। दूसरी गोपी ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, बनवारी हित बन गई। बनवारी हित बन गई, पर मिले न गोप मयंक। मैं बनवारी के हित बनकर वन में गई, पर श्री कृष्ण मुझे मिले नहीं। घर में झगड़ा होता है। लरत सास घर की मोही, झूठो ही देत कलंक। एक गोपी ने कहा, तू तो पगली है। ग्वाले को छोरा सो कछु बड़ो धनी ना है। रंग को है सांवरो सबनी को दिखाते है। प्रातकाल गौएं ले जावे मधुवन की ओर, दिन भर चरावे तब सांझ घर आते है। कुंजन में गोपिन सो मांगत दही को दान, सखियन को माखन सो चुरा चुरा खात है। और तासों तू प्रेम करे बनी फिरे बावरी सी, अरी कामरी वारे पे का मरी जात है। पर वो कहती है, नहीं नहीं, सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते। कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती। पतिंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। भगवान मेरे भाव में भरे हैं और ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं। झूठा कलंक लगाते हैं। तो दूसरी सखी बोली कि तुम्हारी जगह मुझे कलंक लग जाता तो मैं रोती नहीं, खुश होती। झूठा ही कलंक लग जाता। क्यों? ना रहु सजनी अनमनी, भरहु न नीर सशंक। बड़े भाग नंदलाल संग, झूठो ही लगत कलंक। यह बड़ी बात है कि भगवान से झूठा ही कलंक लग जाए। और मैं आपसे कहता हूं, परवाह मत करना। उन लोगों की बात भी सही मानकर हाथ जोड़ लेना। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने तो मान लिया। मीरा माता यही कहती है, मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल। कोई कहे महंगो, कोई कहे सहंगो, लियोरी बजंता ढोल। बनाकर तुझको मौला, बनाकर खुद को बंदा। बनाकर तुझको मौला, खुद को बंदा कर लिया मैंने। और महंगा हो या सस्ता, अब तो सौदा कर लिया मैंने। अब क्या सोचना।